दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में टाइम एंड वर्क का और भी बेहतरीन सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने लगातार 2-3 वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क के बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको बताए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, इस सवाल को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया स्क्रीन, और देख सकते हैं आप सवाल क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। यहाँ देख सकते हैं सवाल लिखा हुआ है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं और अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ऐसे सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। ए किसी कार्य को कर सकता है 60 दिन में और बी की जो कैपेसिटी है वो ए की कैपेसिटी से 25% अधिक है। मतलब बी जितना एक दिन में काम करता है ना, उससे ए 25% ज़्यादा करता है। तो मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियो में चर्चा किया है कि ऐसे जब भी क्षमता वाला सवाल हो तो आप क्या करो, ए को एक दिन का कोई काम दे दो और इससे 25% बढ़ा के बी को उतना ही काम दे दो। मतलब 25% बढ़ा के एक दिन का काम। तो अगर हम ए को एक काम देते हैं एक दिन का तो बी को देना पड़ेगा 1.25। फिर ये मामला डेसिमल का आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल से बचने के लिए इसको 4 काम दे देते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इसको कितना देना पड़ेगा, 5 काम। ठीक है, क्योंकि 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा की बात कर रहा है ना, तो हमको 4 देना पड़ेगा और इसको 5 देना पड़ेगा। ठीक, हम ऐसा डिजिट लेंगे जिसका 25% निकालना आसान हो। बस यही काम किए हम। अब क्या करना है, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे भाई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 को किससे गुना कर देंगे, 60 से। कितना हो गया, 240। 240 हो गया टोटल वर्क। अब देखिए क्या कहता है, वो एक साथ 15 दिन कार्य करते हैं और शेष काम को 14 दिन में पूरा करता है सी। ठीक है, तो पहले तो इसको 15 दिन काम करवा दो, किसको, ए और बी को। तो ए और बी 4 5 9 काम एक दिन में करेगा तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 9 135। 135 काम खत्म हो गया। तो 135 काम अगर इसमें से आप घटा दोगे तो बचेगा कितना काम, 105 काम। और 105 काम कौन करता है, सी करता है। कितने दिन में, 14 दिन में। तो अगर हम इसको 14 से भाग कर देंगे तो सी के एक दिन का काम निकल जाएगा। तो अगर 14 से भाग कर देते हैं तो ये किसका काम हो गया, सी के एक दिन का काम, 105/14। ठीक है, ये सी करता है एक दिन में। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछता है कि एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितना दिन में करेंगे। तो शेष टोटल कार्य का 5/8, टोटल कार्य कितना है भाई, 240। और 240 का 5/8 अगर हम बात करें तो 8 त्रिक 24, 30 पंचे 150। 150 काम किसको करवाना है, बी और सी से। तो बी कितना काम करता है, 5 काम, और सी कितना काम करता है, 105/14। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, 5 को और 105/14 को, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 70 में 105 जोड़ोगे तो 175/14। 175/14 से भाग करेंगे तो 14 ऊपर 175 नीचा। तो 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, 7 दूना 14। कितना दिन हो गया, 12 दिन। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझे तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्क्रीन पे बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ।
यह समूह कार्य के अंत तक जारी रहता है। शेष कार्य को वे कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ध्यान से, 5 पुरुष करते हैं किसी काम को 20 दिन में, इससे साफ जाहिर है एक पुरुष उस काम को करेंगे 20 पंचे 100 दिन में। यहाँ गलती मत कीजिएगा, ये कुछ बच्चे ना 20/5 कर देते हैं, लेकिन नहीं, 5 पुरुष अगर 20 दिन में करते हैं तो एक पुरुष 20 पंचे 100 दिन में करेंगे। और 10 महिला उसी काम को करते कितना दिन में? 15 दिन में। इसका मतलब एक महिला करेगी कितना दिन में? 150 दिन में। ये एक पुरुष का काम है और ये एक महिला का काम है। एक पुरुष 150 दिन में करेगा और एक महिला एक पुरुष 100 दिन में और एक महिला 150 दिन में। इसलिए दोनों कैल्शियम ले लेते हैं। कितना हो गया? 300। 300 से भाग करेंगे 100 से। एक दिन में 3 काम और एक महिला एक दिन में 2 काम। तो अब क्या करना है? यहाँ देखिए क्या कहता है, 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। तो चलिए 5 दिन पहले इसको काम करवा देते हैं। किसको किसको भाई? तो 2 पुरुष और 6 महिला। 2 पुरुष और 6 महिला कितने दिन तक काम करेगी? 5 दिन तक। देखिए, तो एक पुरुष कितना काम करता है? 3 काम। तो 2 पुरुष 6 काम। एक महिला कितना काम? 2 काम। तो 6 महिला 12 काम 5 दिनों तक। तो 12 × 18 पंचे 90। 90 काम सलट गया। शेष बच गया कितना काम? 300 में से 90 घटा दिया जाए, बच गया 210 काम। और ये 210 काम अब किससे करवाना है? 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, तो 3 महिला काम छोड़ देंगे, ठीक है। और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ। तो जब 3 महिला काम करने के लिए हट गई तो 3 महिला तो बची है ना भाई। और 3 महिला और 2 पुरुष पहले से था और उसमें से एक नया पुरुष शामिल हो गया, तो 3 पुरुष शामिल हो गया, है ना। अब ये कितना दिन में करेगा? तो 210 में भाग कर देना है कितना से? 3 महिला। तो एक महिला कितना काम? 2 काम। तो 3 महिला 6 काम प्लस एक पुरुष 3 काम, तो 3 पुरुष 9 काम। तो 210/9 × 15। 15 से भाग कर दीजिए। 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60। कितना दिन हो गया? 14 दिन। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल है। और ऐसे सवाल में ना बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। अब देखिए, ये नल और टंकी का सवाल है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए। सवाल कहता है, पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटे और बी उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। इसका मतलब साफ है कि ए भर सकता है 12 घंटे में और बी भर सकता है 16 घंटे में। तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है और सी खाली कर सकता है 24 घंटे में। मतलब इसका काम माइनस में होगा, इसका काम प्लस में होगा, इसका काम भी प्लस में होगा, इसका काम माइनस में होगा। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। और कितने घंटे में खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? देखिए, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। 12, 16 और 24 का एलसीएम लोगे 48, ये हो जाता है टोटल वर्क। तो 12 से भाग करेंगे, कितना होगा? 4। मतलब ये 1 घंटे में 4 भरेगा, ये 3 भरेगा और ये चूंकि माइनस में है खाली कर रहा है, और ये 2 खाली करेगा। अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद किया जाता है। तो भाई 4 घंटे एक साथ खोलते हैं ना, तो 4, 3, 7 भरेगा, 2 खाली होगा। 7 में से 2 गया, कितना हो गया? 5। 1 घंटे में 5 भर रहा है। कैसे भर रहा है? 4, 3, 7 भरेगा और 2 खाली करेगा, क्योंकि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है ना, तीनों पाइप। तो कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। तो 5 चौके 20, 20 काम खत्म हो चुका है। बच गया कितना काम अब इसका? 28 काम। 48 में से 20 चला गया, 28 काम बाकी है। और 28 काम किसे करवाना है? देख सकते हैं आप, 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो बच गया कौन? ए और सी। तो ए 4 भरेगा और सी 2 खाली करेगा। मतलब 4 भरेगा, 2 खाली करेगा, तो 1 घंटे में 2 भर रहा है। तो कितना घंटा लग गया भाई? 14 घंटा लगेगा शेष को भरने में।
अब आपसे पूछता है कितने घंटे में खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, तो आप देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे टंकी की बात कर रहा है, तो 14 घंटा बाद में लगा और 4 घंटा पहले लगा, 14 4 18 घंटा। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। अब देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा। कहता है ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17.1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए तो कैपेसिटी दे रखा है ए और बी का। ए की कैपेसिटी कितना है भाई 7 और बी का 5, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। वे एक साथ कार्य को 17.1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो भाई दोनों मिलके काम करते हैं, तो टोटल वर्क पता कर लो। 7 5 12, 12 को कितने दिन में काम करना है, 17 दूना 34, 35/2, तो 35/2 2 से कट गया, तो 6 गुने 35 कितना हो गया भाई 210, 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3, 6 18 और 19 20 21, 210 काम हो गया टोटल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अकेले भी उसी कार्य के 50% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। तो भाई ठीक है, 210 का 50% हो गया 105, और ये किससे करवाना है बी से, तो बी की कैपेसिटी क्या है 5, तो ये लगा कितना दिन 21 दिन, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ ऑप्शन शायद मिस्टेक है, सी ऑप्शन मान लो 21 है और डी ऑप्शन है 30 या 35, तो ये हो गया आपका आंसर। कितना दिन 21 दिन। क्या किया मैंने देख सकते हैं, ए की कैपेसिटी 7, बी की कैपेसिटी 5, वो एक साथ कार्य को 17.1/2 दिन में पूरा करते हैं, तो एक साथ करेंगे तो 7 5 12 काम करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे 35/2 दिनों तक। 2 से काटा 6 आया, 6 को 35 से गुना किया, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 6 18 और 3 21, 210, और टोटल काम का 50%, तो 210 का 50% 105, और ये काम किसे करवाना है बी से करवाना है, बी से भाग किया 21, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक और लास्ट सवाल देखते हैं। कहता है एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। मतलब x है और y है, और कितना कितना काम कर रहा है, एक 5 और एक 7। x और y मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अकेले x ने काम शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले y शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है भाई, टोटल वर्क पहले पता कर लो। कैसे पता चलेगा टोटल वर्क, x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ठीक है 7 5 12 गुने 70, 12 7 84, 840 हो गया टोटल वर्क। क्यों, क्योंकि x और y मिलके करेगा 70 दिन में, तो मिलके करा दिया 7 5 12, 12 7 84, ठीक है 840। अकेले x ने काम शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, भाई ए को काम करवा दो ना, x को कितना दिन 42 दिन, तो x की कैपेसिटी कितनी 5, 42 दिन काम करवाइए, ये कितना काम कर लिया 42 पंचे 210, 210 काम सलटा चुका है, और शेष बच गया कितना 840 में से 210 घटा दिया जाए, कितना बचेगा 630 काम, और 630 काम किससे करवाना है y से, और y की कैपेसिटी क्या है 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 9 63, 90 दिन, 90 दिन में खेल खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारा सवाल आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार लगातार बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।